हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आई होप आप सभी ने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी एक ही दिन बचा है, फिर हमारा जो है वो पहला पेपर आने वाला है। इस टाइम पे एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों के साथ जो कि उनको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। इवन मुझे भी किया था और इसके कारण मेरा रिजल्ट भी जो है बोर्ड का ख़राब हुआ था। तो आप लोगों तक मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है रिलेटेड आप लोगों के पेपर लीक से। आप जानते होंगे कि अभी टेलीग्राम पे कितने ज़्यादा ग्रुप्स है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होंगे कि इतने रुपए में ये पेपर मिलेगा, 1000 रुपये में, 2000 में, 3000 में, 500 रुपये में, एक रात पहले आप लोगों को पेपर मिल जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें ये तो आप मुझसे अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज गाइज मेरे भी एग्जाम चल रहे थे और मेरा आज ही आखिरी पेपर हुआ है। उससे पहले मैं पूरी तरह से बिजी था, इसलिए आप लोगों तक वीडियो नहीं लेकर के आया था। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक थे, जैसे आप लोगों के बोर्ड की 4 सेट जो आप मुझसे पूछ रहे कि भैया इसमें से कितना आएगा, और भी चीज़ें। पर मुझे अभी जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ लगी जो आप लोगों तक मुझे शेयर करनी थी वो यही थी, वो है पेपर लीक। तो देखो गाइज, पेपर लीक से रिलेटेड आप जानते होंगे कि अभी कितनी ज़्यादा चीज़ें चल रही। टेलीग्राम पे ग्रुप से आप लोगों को मैसेज आ रहे होंगे, व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हुए हैं, और ये चीज़ लिटरली आप लोगों का पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है रिजल्ट। मेरा किया है, मैं आप लोगों के सामने लाइव खड़ा हूँ और कोई झूठी बात नहीं बता रहा हूँ। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को मेरी स्टोरी बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, ताकि आप रिलेट कर पाए, ताकि ये चीज़ आप लोगों के साथ वापस से दोहराई ना जा सके। देखो गाइज, जिस तरह से आज पूरी तरह से बोर्ड खाली है ना, उसी तरह से आप लोगों का पेपर भी खाली छूट जाएगा अगर आप इस चीज़ में पढ़ते रह गए तो। मैंने आज बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है, ना ही मेरे हाथ में पेन है, क्योंकि मैं चाहता था बस आज आप मुझे सुने, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझे, और इस चीज़ में कितनी गहराई है इस चीज़ को ध्यान में रखते हो अपने बोर्ड एग्जाम को दे। ठीक है, सबसे पहले आप मेरी स्टोरी सुन लो। ये स्टोरी मैं पिछले 2 साल से बच्चों को सुनाई, इससे पहले भी बताया है और उससे पहले वाली बैच को भी बताया, एंड इट्स रियली ट्रू। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। किसी तरह की कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी है नहीं है। तो देखो गाइज, हुआ ये था कि मैंने 2020 में बोर्ड दिया, 2020 की बैच से था मैं। आई एम सॉरी। तो 2020 में जब मैंने बोर्ड एग्जाम दी, तो उस टाइम मैंने पूरे साल लिटरली बहुत अच्छे से मेहनत की। ठीक है, पूरे साल मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोगों की बोर्ड एग्जाम्स आई। बोर्ड एग्जाम जैसे ही आई, हमारा पहला पेपर था इंग्लिश का। तो इंग्लिश के पेपर के लिए मैंने अच्छे से तरीके से प्रिपेयर किया था, पर कुछ क्वेश्चंस मेरे थोड़े से गलत हो गए थे, तो उसको लेकर के मेरे दिमाग में डाउट था। तो थोड़ा मैंने सोचा, क्योंकि पहला पेपर था, 1-2 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक्स के कारण चले गए थे। फिर उसके बाद हमारे पास एक ही दिन का ऑफ था, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में हमारा हिंदी का पेपर था। तो मैं इंग्लिश का पेपर दिया, तो जल्दी से वहाँ से बोर्ड एग्जाम का जो सेंटर है वहाँ से निकला। मैंने ज़्यादा कुछ ना किसी से बात की ना कुछ किया, एग्ज़ाम दे करके निकला। फिर सीधा मैं हिंदी के पेपर की तैयारी स्टार्ट की। एक दिन का गैप था, फिर एक दिन के गैप के बाद मैं जो है हिंदी का पेपर देने के लिए पहुंच गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हमारे हिंदी का भी पेपर हुआ। हिंदी का पेपर मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था, मैं काफ़ी खुश था। उस दिन भी मैं ज़्यादा नहीं रुका, क्योंकि हमारा अगला पेपर जो है सबसे टफ फिजिक्स था। जो बच्चा बायो वाला होगा वो समझ सकता होगा कि फिजिक्स का क्या डर बना रहता है हम बायो वाले स्टूडेंट्स के मन में। तो ठीक है, अब फिजिक्स को लेकर के मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लो थी। फिर भी जो फिजिक्स का पेपर था, जब मैं देने के लिए गया फिजिक्स का पेपर, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया था। मैंने सोचा था कि इसमें मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं, पर उसमें मेरे 85 नंबर आए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा मैंने वो पेपर दिया था। बट उस दिन ऐसी चीज़ हुई ना गाइज, जिसने मेरे को पूरी तरह से हिला के रख दिया था, और उसके कारण मेरे पेपर भी बिगड़े। तो देखो, फिजिक्स का जैसे ही मैंने पेपर दिया, तो पेपर देने के बाद मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आया। एग्जाम सेंटर से गाइस जैसे मैं बाहर आया ना, तो वहाँ पे मेरे को मेरे दोस्त गले मिलते हुए दिखे। वो दोस्त जिनको कुछ भी नहीं आता था, ऐसे बच्चे जिनके पास होने तक के मतलब लेले देले पड़े हुए थे कि पास भी हो पाएंगे नहीं, कैसे पास होंगे, तो वो बच्चे एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। इतनी खुशी का माहौल चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भैया दिवाली है हमारे एग्जाम सेंटर के बाद। मैं गया, मैंने एक दोस्त से पूछा कि भाई क्या हो गया, तो वो बोलता है क्यों, तेरे को पेपर नहीं मिला था क्या? फिर उसने उसका फ़ोन निकाला और उस फ़ोन में मुझे दिखाया कि ये देख, कल रात 9 बजे मेरे पास फिजिक्स का पेपर आ गया था, एंड इट वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू द बोर्ड एग्जाम पेपर। ठीक है, जो एग्जाम पेपर आया था बोर्ड में वही का वही उसके पास 9 बजे आ चुका था रात में। मैं पूरी तरह से शॉक, क्योंकि देखो मैंने पूरी साल मेहनत की और मेरे 85 आए, और मेरे को तो बुरा लगता है ना कि यार कि कोई एक दिन पहले, 1 घंटे पहले किसी को पेपर मिल जाए और वह अपने से अच्छे से प्रिपेयर करके अपने से ज़्यादा नंबर ले जाए, यानी हमारे वहाँ मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं। और ये चीज़ एमपी बोर्ड में हर साल होती है गाइस, हर साल इनका पेपर लीक होता है, और ये गंदा प्रशासन, ये गंदा बोर्ड इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ये जरा भी ध्यान नहीं देता है कि इसकी पेपर लीक हो रहे, एकदम रद्दी बना के रख दिया है एमपी बोर्ड ने अपने बोर्ड के प्रशासन को। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के मैं हमेशा एमपी बोर्ड के अगेंस्ट ही रहूँगा कि इनके पेपर हर साल लीक होते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। तो फिजिक्स का पेपर मैंने देखा मेरे दोस्त के फ़ोन में, तो मैं पूरी तरह से शॉक हो गया। ठीक है, फिर अगला पेपर था मेरा बायोलॉजी का, 2 दिन का गैप था, बट उन 2 दिन के बीच में आ गया लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू।
उसी साल गाइस कोविड ने स्ट्राइक किया था, तो हमारे 2 पेपर अटक गए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और मैथ्स वालों का मैथ्स और केमिस्ट्री, ये 2 पेपर हमारे अटक गए। तो मेरा था अगला पेपर बायो का, उसके एक दिन पहले, मान लो कल मेरा पेपर है और आज न्यूज़ आती है कि जनता कर्फ्यू के कारण पेपर पोस्टपोन हो गया। मेरे को पूरी रात वो चीज़ को ओवरकम करने में चली गई कि पेपर सही में कैंसिल हुआ है या नहीं। आप सोच सकते कल रात को 9 बजे मेरे पास न्यूज़ आती है कि पेपर नहीं है, समझ रहे आप, पेपर नहीं है, रात को 9 बजे न्यूज़ आती है, और मैं कैसे मान लूँ कि पेपर नहीं है। कल मेरा बोर्ड का पेपर है, मैंने एग्जाम सेंटर पे जाके पता किया, बट हमारा पेपर नहीं हुआ था। फिर वो जो पेपर है वो कुछ दिनों के बाद हुआ, 15 20 30 दिन के गैप के बाद हुआ था वो, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री का। तो ऐसा था कि पहला मेरा बायो का पेपर था, फिर केमिस्ट्री का पेपर था रेगुलर वाले टाइम टेबल में। बट ये जो स्ट्राइक हुई थी जनता कर्फ्यू, उसके चक्कर में हमारे जो कोविड को प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए बोर्ड एग्जाम के पेपर लिए गए, तो उसमें पहला हमारा केमिस्ट्री का पेपर रख दिया और उसके बाद बायोलॉजी का पेपर रख दिया। तो ये जो हमारे पास 15 से 20 दिन का गैप आया था ना गाइज, इस बीच में मेरे पुराने दोस्तों से बात स्टार्ट हो गई, और मैंने उस दोस्त को फ़ोन किया जिसके पास फिजिक्स का पेपर था। तो मैंने बोला तेरे को कहाँ से मिला? तो वो कहता तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, केमिस्ट्री का मैं तेरे को ला करके दे दूंगा। तो मैं खुश हो गया, मैं इतना खुश हो गया कि यार मतलब उनने तो बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री में मिल जाएगा सब कुछ। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो केमिस्ट्री का पेपर उनने मेरे को बोला कि मैं ला करके दे दूंगा। तो उस टाइम से मैंने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हल्की कर दी कि यार इनके पास फिजिक्स का तो था, केमिस्ट्री का आ ही जाएगा, क्या प्रिपेयर करना है इसके लिए। तो केमिस्ट्री का पेपर मैंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। फिर हुआ ये गाइस कि एक दिन बचा हमारी केमिस्ट्री को पेपर को, मान लो कल हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, आज मेरा दोस्त कहता है कि ठीक है पेपर आ जाएगा थोड़ी देर में, मैं तेरे को भेज दूंगा। एंड उसने लिटरली 9 बजे मुझे क्वेश्चंस लिखे हुए भेजे, ठीक है। एक पेपर था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, उसने बोला कि यही पेपर है। तो मैं सब कुछ छोड़ के, मैं प्रिपरेशन केमिस्ट्री की जो मैं करना चाहता था वो सब कुछ छोड़ के उन क्वेश्चंस को लगाने बैठ गया, ठीक है। फिर एक दोस्त वाला पेज भेजता है, अगला दोस्त कुछ दूसरा पेज भेजता है, तीसरा दोस्त एक नया पेपर भेजता है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी मेरे पास कि मैं जो खुद की प्रिपरेशन कर रहा था, जो मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे, वो सब कुछ भूल गया। मैं उन पेपर को ही लगाने में लगा रहा। फिर रात में, मान लो कल मेरा केमिस्ट्री का पेपर है और आज रात को ये सब हो रहा है, 9 बजे के पास मेरे आसपास ये क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। फिर रात में 12 बजे के करीब एक मैसेज आता है, एक प्रिंटेड नोटिस आता है बोर्ड की तरफ से। यहाँ से ध्यान से सुनना गए, एक प्रिंटेड नोटिस आता है बोर्ड की तरफ से, एमपी बोर्ड की तरफ से। उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ होता है कि दिनांक, मान लो आज की अपने पास 27 तारीख है, तो दिनांक 28 को केमिस्ट्री का पेपर है मान लो मेरा, तो दिनांक 27 को बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री के पेपर को लीक करने के जुर्म में एक अपराधी, जिसका नाम डैश डैश जो भी था, उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि व्हाट्सएप पे केमिस्ट्री के पेपर को लीक कर रहा था। और स्टूडेंट्स को ये सूचित किया जाता है कि जो बोर्ड एग्जाम का केमिस्ट्री का पेपर है वो वापस आप लोगों का चेंज कर दिया गया है, जो पेपर लीक हुआ था वो नहीं आने वाला। एंड आप सोच सकते हो उस टाइम क्या लगा होगा बच्चों को। सारे बच्चे ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का रटे जा रहे थे, वो जो क्वेश्चन वायरल हो रहे थे, जो पेपर वायरल हो रहा था, उसी को रटे जा रहे थे। और रात को नोटिस आता है कि वो पेपर नहीं आने वाला, पेपर लीक हुआ था, बोर्ड ने खुद एग्री किया इस बात को लेकर के और केमिस्ट्री का पेपर को बदल दिया। तो उस रात में सोया ही नहीं। आप समझ रहे हो, मैंने पहली जो मेरी प्रिपरेशन की थी वो तो इन पेपर के चक्कर में मैं भूल गया, और जो मैंने पढ़ा था, ये जो क्वेश्चन इन लोगों ने भेजे थे, वो अलग नहीं आने वाले, वो तो नहीं आने वाले, वो तो क्लियर कर दिया था बोर्ड ने कि पेपर लीक हो गया था, पर अब वो पेपर नहीं आने वाला। तो वो क्वेश्चन तो छोड़ ही दो। फिर मैं अपनी प्रिपरेशन करने लगा। तो फिर मैं 12 बजे से बैठा अपनी प्रिपरेशन करने, 1 घंटा तो सदमे में ही रहा कि भैया कन्फर्म है क्या, कन्फर्म है क्या। तो 1 ऐसे ही बज गए। फिर 1 से मैं 6 बजे तक पढ़ता रहा, खुद अपना सोया ही नहीं उस रात को। फिर उस रात जैसे तैसे एग्जाम सेंटर पहुंचे, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर देना। कोविड था, मास्क वास्क लगा के जाना था, एकदम नया नया था मास्क लगाना, दम घुट रहा था। केमिस्ट्री का पेपर जब हाथ में आया, सबकी 4 हो गई, सबकी फट के 4 हो गई कि ये कैसे, कौन सा पेपर है। और वो टफेस्ट पेपर था हमारा केमिस्ट्री का, 2020 का। अगर आप लोगों के पास पेपर होगा तो देखिएगा। और उस दिन एक और चीज़ हुई थी, उस दिन हमारे एग्जाम सेंटर में एग्जामिनर आए, जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं, लिफाफा, बंद लिफाफा लेके आए जिसमें सील लगी थी, और उनके साथ 2-3 कैमरामैन आए। उनने बोला कि बेटा देख लो, आप लोगों के सामने जो बोर्ड का पेपर है वो हम खोलने जा रहे हैं, सील को अभी खोलने जा रहे हैं। कल जो पेपर लीक हुआ था उसके कारण नया सेट आया है, ये हम आप लोगों को देंगे। तो सब शॉक हो गए थे, क्योंकि सब बच्चों के पास वो पेपर था, सब बच्चों के पास, ठीक है ना। सब ने अपनी रात उस पेपर के चक्कर में बर्बाद की थी, जो वायरल हो रहा था। फिर सबके हाथ में केमिस्ट्री का पेपर आया, मैंने वो पेपर देखा, मैंने लंबी सांस ली। उसमें से जो पेपर लीक हो रहा था रात में, उसमें से एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आया था। लिटरली उसमें से एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आया था, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नया था। बट मैं, इतना भरोसा था मेरे को मेरे प्रिपरेशन पे कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से ही है पेपर। मैंने थोड़ा लंबी सांस ली, रिकॉल किए आंसर्स को, जैसे तैसे मैंने केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म किया। एंड उसमें मेरे सबसे कम नंबर आए। आप अपना मेरे रिजल्ट का फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, 82 नंबर आए थे मेरे केमिस्ट्री में। और वो पेपर ऐसा था जिसके मेरे को हर एक क्वेश्चन आता था,
जो पेपर में मेरे 82 नंबर आए हैं ना, वो पेपर का मेरे को हर एक क्वेश्चन आता था। बस मैं बर्बाद हुआ तो वो पेपर लीक के कारण। अगर वो पेपर लीक नहीं होता तो आज मेरा 87 जो परसेंट बना था बोर्ड एग्जाम में वो 90+ होता। मैं गलत चीज़ में पढ़ा, मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो उस चीज़ के कारण में बर्बाद हुई, ठीक है, उस पेपर लीक के कारण। और उसके बाद मेरा बायोलॉजी का पेपर था बस एक दिन की गैप के बाद, तो मैंने मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ करके मेरी मम्मी को दे दिया और कह दिया देखो गाइस मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है और मेरे को बहुत शर्म आएगी कि उनका बेटा, एक गवर्नमेंट टीचर का बेटा, आई होप आप भी बहुत सारे बच्चे जो है वो टीचर के बेटे होंगे या बेटियाँ होगी, तो एक गवर्नमेंट टीचर का बेटा जिसकी मम्मी अपना इन्विजिलेशन का काम करती है, दूसरों के बच्चे को भविष्य को बनाने में लगी, उसका बच्चा खुद का भविष्य खराब कर रहा है किसी और चीज़ में पढ़ के। मेरे माँ बाप ने मेरे को 12 साल पढ़ाया था इसी के लिए क्या, कि ताकि मैं मतलब बोर्ड का पेपर लीक करा के पास हो सकूँ। उनने मेरे को पढ़ाया था ताकि मैं अपने दम पे पास हो सकूँ, और मैं ये चीज़ भूल गया था उस दिन। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी एक फ़ोन मेरे को मत देना, किसी का भी फ़ोन आ जाए कुछ भी हो जाए। और उसके बाद बायोलॉजी के पेपर के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की और बायोलॉजी के पेपर में 93 नंबर लाए गए। अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था, एक भी क्वेश्चन मेरा 2 घंटे में बायोलॉजी का पेपर हो गया था। और उसके बाद मेरा डैम श्योर था मेरे को बायोलॉजी में कोई एक भी नंबर काट सके, पर उन्होंने मेरे को 93 नंबर दिए। मैंने उस साल कंप्लेन लिखा है कि मेरे को रीचेकिंग करवाना है, पर कोविड चल रहा था उसके चक्कर में कॉपीज़ वापस से खुली नहीं, पर मेरा नंबर का वहीं रह गया। पर मेरा केमिस्ट्री का जो पेपर बर्बाद हुआ, जो मैं 90+ जाना चाहता था, वो जो मेरा सपना बर्बाद हुआ, तो वो बस इस पेपर लीक की वजह से। और गाइस बताऊं, जिस दिन रिजल्ट आया था ना, मेरे तो 87 बने थे, और जो बच्चे जो पेपर लीक के चक्कर में गले मिल रहे थे ना, वो दोस्त जिससे मेरे को केमिस्ट्री का पेपर भेजा था, उस दोस्त के केमिस्ट्री में तो छोड़ ही दो, केमिस्ट्री में तो भैया बाउंड्री पे पास हुए थे, और फिजिक्स में जिसमें इतना उचक रहे थे कि हमारे पास पेपर था 100 में से 50 नंबर उसमें भी आए थे 57 के आसपास। तो कोई बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं कर गया वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में प्लीज़ मत पढ़ना गाइस, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि मैं एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाला हूँ व्हाट्सअप पे या फिर टेलीग्राम पे कि मैं आप लोगों को पेपर देने वाला हूँ, मतलब मेरे नाम से अगर कोई आप लोगों को बोलता है, कन्विंस करता है, तो उसमें बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं इस तरह का काम नहीं करता। आप लोगों को जो स्टोरी सुना रहा हूँ, देखो गाइस नीट भी क्लियर की है, बोर्ड एग्जाम भी अच्छे नंबर से पास किया है, भले ही प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, बस एक डॉक्टर्स डिग्री कर रहा हूँ, तो एक ऑरा होता है, ठीक है, एक पोजीशन होती है कि यहाँ से मैं आप लोगों को गलत चीज़ ना आप लोगों को ना बताऊँ, क्योंकि गलत चीज़ बता के मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स किसी मतलब गलत काम में पड़े और आप लोगों का रिजल्ट ख़राब हो। मैं भी चाहता हूं कि आप अच्छे गोल्स को अचीव करो। मैं इस साल काफ़ी बिजी था, जिसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, ना मैं हिंदी पढ़ा पाया, ना बायोलॉजी के आप लोगों को क्वेश्चन दे पाया, क्योंकि मेरी डिग्री वैसी है। जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आ जाओगे, आप भी इतने ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि आप लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। पर मैं जैसे जैसे टाइम निकाल के आप लोगों तक काम की इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही था, आप लोगों को समझाना है। देखो अपन ने साल भर पढ़ाई गाइस, ठीक है, इस चीज़ में मत पढ़ना। अपन ने साल भर पढ़ाई की है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, और अपनी जो बच्चा खुद से प्रिपेयर कर चुका है ना, और वो बच्चा जिसने रात भर पेपर किया है, समझ रहे हो, जिसके पास पेपर लीक वाला आ गया था, उसने लीक वाला पेपर प्रैक्टिस किया, और वो बच्चा जिसने साल भर पढ़ाई की है ना, वो ये लीक वाला बच्चा उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी देता हूँ, लिख करके देता हूँ। अगर आप मेरे को बता देना, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है और आपके दोस्त को रात में पेपर मिला था, दोनों के मार्क्स कंपेयर कर लेना, आपके नंबर हमेशा ज़्यादा होंगे उससे, आपका नॉलेज उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है। ये एक मक्कारी है गाइस, कायरता है। आप लोगों के माँ बाप ने आपको जो पैसा इन्वेस्ट किया है, 12 साल आप लोगों को पढ़ाया है, बस आप 1-2 घंटे कुछ लोगों के चक्कर में आप अपना फ्यूचर कैसे बर्बाद कर सकते हैं गाइस। तो प्लीज़ इस पेपर लीक के चक्कर में मत पढ़िएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने किसी तरह के कोई ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं कि भैया यहाँ पे पेपर आते हैं, तो प्लीज़ उसको लीव कर देना। देखो मैं जानता हूँ आप होंगे भैया, देखो हम अपनी प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, पर अगर हो गया आगे हमारे पास पेपर तो उसको भी कर लेंगे। तो होता यही है, प्रिपरेशन मैंने भी की थी, बट मेरे नंबर ख़राब क्यों हुए? क्योंकि इंसान सोचता है ना, यार ये तो आया है, हमने तो प्रिपेयर कर लिखा है, चलो इसको कर लेते हैं। तो इंसान उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। उस पर डिपेंडेंट मत होना। अगर आप लोगों के पास रात में कुछ ऐसा आता भी है ना, तो उसको देख लेना, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, बस दैट्स इट। ये गलती मत करना कि उसको लेकर के बैठ गए कि यही मेरा पेपर है, समझ रहे हो आप, यही मेरा पेपर है, यही कल आने वाला है, इसको मेरे को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ मत करना गाइस, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं नहीं चाहता कि मेरा सब्सक्राइबर का रिजल्ट ख़राब हो। आप लोगों को ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को भाई की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी है। मैं कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को आपके अपकमिंग पेपर के लिए थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, और भी कोई चीज़ होती है तो मैं सुबह उस पर वीडियो डाल दूंगा। ये वीडियो लेट हुआ होगा, आई होप आप सभी ने इसको देखा होगा, और आपकी अगर इससे हेल्प हुई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जितना भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में टाइम लिया है,
आई होप कि वो टाइम मैंने आपको मोटिवेट किया होगा, गलत डायरेक्शन में जाने से रोका होगा। और ये वीडियो पसंद आपको आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। और आप लोगों से एक और बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ों में ना पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमने जो साल भर मेहनत की उस पर ध्यान दीजिए। हार्ड वर्क ऑलवेज हिट्स हार्ड गाइज। हार्ड वर्क का कोई यहाँ पे तोड़ नहीं है इस दुनिया में। चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, जिसने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट कभी ख़राब नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज। मैं हमेशा आप लोगों के साथ बना रहूँगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।